नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए संकट चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। अक्सर वो बीमार रहा करता था। वही देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए की तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल का कुटा छीके में रख दिया और सोचने लगी, चांद उगने पर तिल कुटे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वो अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। फिर उसने अपनी जेठ जी से खाना खाने को कहा तो वह भी बोले, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तुम कल सुबह जल्द ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फायदा? ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपने पत्नी को पकड़ा, धोबनी के डंडे से मारा। डंडा टूट गया तो उसने उसे पट्टे से मारा। वो बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, भोगना मारी पाटा मारी, सो रही है क्या जाग रही है? वो बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब वह बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिल कुटे छीके में पड़ा है, आप वो खा लें। तिल कुटा खाकर गणेश जी बोले, भोगना मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? तो वह गुस्से से बोली, कब से तंग कर रहे हो? मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। दिन वो जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफी देर राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चे ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी
दौड़ी दौड़ी हुई आई, देवरानी के घर पहुंची और बोली, ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे धोबनी और पट्टे से मारो। उसका पति बोला, अरे भाली मानस, मैंने तो आज तक कभी तुम्हें नहीं मारा है, अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। लेकिन वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ अपने सूखी तिल कूटा खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लें। अब गणेश जी पूछते हैं, अब इससे कहाँ पूछूं। जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछिए। धन के लोभी जेठानी सुबह जल्दी ही सोचकर उठी, उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वो बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या, मुझसे रूठे थे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब ये मालूम चला तो वो बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख ये तेरे लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलने से और धन के लोभ में तुमने जो किया उसका नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली और गणेश जी महाराज जैसे देवरानी पर कृपा करे वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाली, सुनने वाली और हुकारी भरने वाले सब पर कृपा करना और जेठानी को जैसे सजा दी वैसे किसी को मत देना। कैसी लगी हमारी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।